हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथिलीट अरमान में। तो आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु के द्वारा जारी मध्य निषेध एग्जाम के लिए निकाला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में हुआ हिंदी साहित्य का लेखन। किसने किया? तो गार्सा द तासी ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है, वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो वैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 99.3 साक्षरता दर के साथ पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य बना था? तो हिमाचल प्रदेश पहला आ जाएगा। तो मिजोरम, ठीक है, पहला पूछेगा तो मिजोरम, पांचवा है तो हिमाचल प्रदेश। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 क्लॉज ए कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? तो ये हुआ 3 जनवरी 1977 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मैथ का है जो कि हम लोग स्किप करेंगे। इसका फॉर्मूला बता देते हैं हम लोग। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकालिएगा। इसे पाई आर स्क्वायर 8 दिया हुआ है, उसके बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई b इंटू एच। इसी तरह निकाल लीजिएगा तो निकल जाएगा, इसका 16 पाई हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए किस वर्ष हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में किया था। सेटिस्फाई इज सीटेड बिसाइड होगा यहाँ पे, बिसाइड सुनीता। अब जवाहर, यहाँ प्रधानमंत्री रोजगार योजना आ जाएगा। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आया था और जवाहर रोजगार योजना 1989 में आया था। इसको भी याद रख लीजिए। जो भी छोटा छोटा फैक्ट होगा उसको बताते चलेंगे और मैथ नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो वसीन की संधि पर हस्ताक्षर बाजीराव द्वितीय ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला प्रमुख गैस से अपशिष्ट उत्पाद है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उससे निकलता है, जो कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 12 देखते हैं, भारत में अरेबिका की कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है? तो अरेबिका की कॉफ़ी कर्नाटक में उगाई जाती है। तो अरेबिका की कॉफ़ी कर्नाटक में उगाई जाती है। कौन सा लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। अरे तुम, इसमें शुद्ध अशुद्ध वाक्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, तुमको मुझे पढ़ाना है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं हम। आपको मुझे पढ़ाना है ऐसा बोलते हैं, इसलिए तुमको यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे आपको होगा। तुमको में गलत है ये, तो लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे, जो कि पहले आईसीएस बने थे। अब इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन कब हुआ? इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन 1838 में हुआ था, 1838 में। मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, स्किप करेंगे यहाँ पे, लेकिन इसका आंसर हम बता देते हैं कैसे बनाएंगे इसको। इसका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों के आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है? तो सीकम में होता है, जिसे अंधनाल कहते हैं हिंदी में। किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किस पार्ट में, इंग्लिश का आ गया, ग्रामर से रिलेटेड है। यहाँ बोला जा रहा है किस पार्ट में गलत एरर है, उसको बताना है। इट वॉज हिम नहीं, इट वॉज ही होगा, ठीक है ना। हु के पहले यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट। तो इट वॉज हिम में गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा। भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के साथ आपस में जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, जर्मन जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? जर्मन वॉच के द्वारा ये जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में होता है? तो बोरेक्स का उपयोग
धोवन सोडा के यूज में होता है। अब यूरोपीय संघ में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है? तो स्वीडन यूरो यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर मैथ आ गया, इस यहाँ पे स्किप करेंगे हम लोग दोस्तों, मैथ को बनाने लगेंगे तो टाइम निकल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4√3। इसको इस तरह से समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजा बराबर होता है 8 8, और यहाँ पे इसकी हाइट निकालने बोला गया है तो इसको शीर्ष लंब डाल देंगे। ये कर्ण हो गया, ये बेस हो गया 4। अब यहाँ से निकाल देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किस अवधि को भारत में योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? तो सभी में योजना अवकाश कहा गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। 27 में कहा गया है बहिष्कार का संधि विच्छेद, बही जोर कार हो जाएगा। इबन बतूता किस देश से संबंधित थे? इबन बतूता मोरक्को से संबंधित थे। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला बने हैं, ये हाल ही में करंट का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है अंतः कोणों का योगफल n-2 इंटू 180 होता है। ये तीन बाह्य कोण 360 होता है, 360 के 3 गुना है। इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा तो निकल जाएगा ये 8 दूनी, ये हो गया 3 दूनी 6। अब यहाँ n बराबर हो जाएगा ये 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा आंसर 30 का, ये 8 आ जाएगा। क्वेश्चन, मेंडल ने अपनी प्रयोगों के लिए आनुवंशिकता के नियम निर्धारण करने के लिए किस पौधे का, मटर का किया था? मटर का वैज्ञानिक नाम है पीसम सेटिवम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस बोला जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 18 मई। विश्व एड्स दिवस पूछता तो 1 दिसंबर होता, वैक्सीन दिवस है तो ये 18 मई है। कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी कादम्बिनी गांगुली, तो पहली स्नातक थी कादम्बिनी गांगुली। और क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो अलवार वैष्णव पंथ के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इट हैज बीन रेनिंग टोरेंशियली, इसका कौन सा ये टेंस में है उसको बताना है। ये टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है ये। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन पूछा जा रहा है तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते थे। अब ये 37 का देखिए, 25वें राष्ट्रमंडल सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 13 पदक जीता था भारत ने इसमें। अब ये 38 का कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि संघीय न्यायालय की स्थापना भारतीय परिषद अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है, 1935 के द्वारा किया गया था। और 39 का कह रहा है कौन सा भिन्न है? तो भूटान ये राजधानी है, भूटान, थिम्पू, म्यांमार, नापिता, अफगानिस्तान, काबुल, ये सब राज्य राजधानी है। यहाँ तो चीन का ये मुद्रा का नाम है युआन, तो चीन बीजिंग रहता तो ये सही होता, तो ये हुआ भिन्न है ये। अब ये मैथ का सवाल आ गया, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों एक्स प्लस 1/x दिया हुआ है 8, तो एक्स स्क्वायर निकाला जा रहा है, निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 88, 64 माइनस 2 62 हो जाएगा इसका आंसर। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया किया जा रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किन के बीच होती है? तो ये आयनिक यौगिक के बीच होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की स्थापना हुई? तो अहमदाबाद में सेवा सहकारी बैंक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43, कुमाऊं हिमालय इन दो नदियों के बीच है, सतलज और काली के बीच कुमाऊं हिमालय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 44 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो दो या दो से अधिक अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 44 का बी हो जाएगा। खेत रहना मतलब वीर गति को प्राप्त हो जाना, 45 का सी आ जाएगा। सेडन का युद्ध कब हुआ था? तो सेडन का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में, और इसी सेडन के युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। और सेडन का युद्ध हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था, फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था, 1870 में हुआ था सेडन का युद्ध। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं।
शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। कौन अगस्त 48 नंबर कह रहा है, कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो सीपी राधाकृष्णन राधाकृष्णन सर्वपल्ली नहीं थे। तो अब यहाँ पे कह रहा है 49 का मिलान कीजिए। इधर विद्रोह दिया हुआ है, इधर नेतृत्वकर्ता दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मतलब चेर। 1 का 3 हो जाएगा। चेरो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह था। फिर अहोम विद्रोह का नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर था। और फिर सी का 4 नील विद्रोह का तीरथ सिंह था। और रंगपुर विद्रोह का धीरज नारायण था। इसका आंसर इस तरह से एलिमिनेट करके बनाएंगे। ये मैथ का सवाल है, इसका आंसर 1/9 हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। प्रकाश के परिकिरणन के अनुप्रयोग का पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा 1, 4 और 5। इसको आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो CWG के अंतर में आते हैं। कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर समान ही रहता है? तो संयोजकता नीचे जाने पर समान ही रहता है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल, क्वेश्चन नंबर 55, यू ऑल दैट पार्टी विल बी ऑर्गेनाइज टुमोरो। इसमें बोला जा रहा है नॉन फिनाइट वर्ब को ढूंढने के लिए। तो टू इन्फॉर्म नॉन फिनाइट वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन किस नागरिक मौलिक कर्तव्य के पर्यावरण संरक्षण है? तो 48 का को में पर्यावरण संरक्षण का बात कहा गया है। 56 का नहीं, पर्यावरण मौलिक कर्तव्य 51 के को में कहा गया। सॉरी दोस्तों। गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम आयोजन फैजपुर अधिवेशन था 1937 में। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो मूल इकाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति। मैथ का क्वेश्चन है, मैथ को अभी अगर बनाने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। बना लीजिएगा, बोट एंड स्ट्रीम से है। क्वेश्चन नंबर 61 का कह रहा है नाइट्रोजन का आयनीकरण होता है ऑक्सीजन से अधिक होता है। ये 61 का डी हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अल्ट्रासाउंड की रेंज क्या है? तो 20,000 से अधिक है इसकी रेंज है। क्वेश्चन नंबर 64 जाइलम के एक घटक में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सहचर कोशिका एक सम्मिलित नहीं है ये। अब ये फुल स्टॉप तो हम लोग जानते हैं, फुल स्टॉप बिंदा होता है ये। और कोमा कोमा को हम लोग जानते हैं ऐसे होता है, कोलोन ऐसे होता है, पंक्चुएशन मार्क यही है, कोलोन ही। इसका आंसर हो जाएगा 65 का सी। श्वेत और श्याम और श्वेत फोटोग्राफी में तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। 66 का हो जाएगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 67 कौन सा अम्ल क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक नहीं है? मिथाइल ऑरेंज एक प्राकृतिक संकेतक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन बातों के निर्भर पर अधीन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानववाद पर अधीन नहीं है। चोल वंश की स्थापना, विद्यालय है, किसी क्वेश्चन नंबर 70 किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक स्थान, किसी और स्थान पर एक शब्द हो जाएगा अन्यत्र। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। बर्नौली प्रमेय निम्नलिखित में किस पर लागू होती है? बर्नौली प्रमेय किस पर लागू होता है? तो द्रवों के प्रवाह पर। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन को हम लोग क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। भूगोल का शब्द को गढ़ा था इरेथियस ने। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक इंग्लिश आ गया कन्वर्ट
द सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, इसमें ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 के अनुसार किसमें लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा का राजभाषा देवनागरी में, 76 का ए हो जाएगा आंसर। संविधान किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए 123 में कहा गया है राष्ट्रपति करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में है, बिहार राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 79 भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेवारी किस मंत्रालय, 10 की जनगणना गृह मंत्रालय के तहत किया जाता है। और फिर से मैथ का सवाल आ गया, इसे बनाने लगेगा फिर टाइम लॉस हो जाएगा, इसलिए आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 7260। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्केन बोलेगा तो ये हो जाएगा आंसर जो हम हरा से लिख रहे हैं ये, और एल्काइन बोलेगा तो ये हो जाएगा बी नंबर। अभी एल्किन बोला जा रहा है CnH2n हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं तिलचट्टों में श्वसन के माध्यम से होता है। तिलचट्टों में श्वसन किसके माध्यम से होता है, तो श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल तब तक भंग नहीं होती जब तक नियत तारीख से 5 वर्ष नहीं हो जाए। अब हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और हरित क्रांति का वर्ड दिया था विलियम गॉडसे ने, विलियम गॉड ने दिया था इसका हरित क्रांति का वर्ड, विलियम गॉड। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 85, मैथ का सवाल है दोस्तों। मैथ का सवाल, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 10%। एक उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की आकृति कैसी होती है, प्रतिबिंब की आकृति सीधा व काल्पनिक होती है। अब पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी छांड को रामसर सूची में शामिल किया गया है, तो भारत में कुल कितनी रामसर साइट हो गया है, तो अभी तो प्रेजेंट में 99 है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अनुसार यह 98 हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि 1320 एकड़ में फैला हुआ है, 1320 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार में घोषित किया है, तो आर्टिकल 21 में कहा गया। इसी में है जीवन जीने की जैविक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 में कहा गया है। अब ये विलोम शब्द आ गया, सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा, सामान्य का शब्द विशिष्ट हो गया, इंग्लिश में स्पेशल होता है। अब ये मिलान आ गया, किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, तो महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा सीटें हैं, और तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सीटें हैं, कर्नाटक में मध्य प्रदेश में 11, कर्नाटक में 12। इसका आंसर देखते हैं, ए का 4 होना चाहिए, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। बिहार में पूछा जाएगा, बिहार में 16 है राज्यसभा की सीटें, बिहार में 16 और यूपी में 31। इस तरह से आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163, 94,163 है बिहार राज्य के। भारत ने किसे हराकर पहला महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता था, तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता था। अब यह इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया 95 विच कोहेसिव डिवाइस इज सुटेबल फॉर इतना, इसमें डैश में क्या आएगा, थॉ या अल्थो आएगा, तो ये थॉ, ही इज फिट, ही रन्स। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसमें चुनाव ई वोटिंग प्रणाली, तो ये बिहार हो गया। ब्रिटिश शासनकाल के बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री ब्रिटिश शासनकाल में मोहम्मद यूनिस थे प्रधानमंत्री। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, तो गवर्नर जनरल 1881 में कारखाना अधिनियम आया था, 1881 ईस्वी में, तो 1881 में उस समय वायसराय गवर्नर जनरल थे रिपन। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड का गठन किया, तो बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया गया। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आज के लिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।